गायों की असली सेवा देखनी हो तो आपको इसके लिए हरियाणा के नूंह जिले में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में जाना पड़ेगा। वहां आपको जयनारायण गौधाम की श्वेत संस्थान परिसर में घूमना पड़ेगा ताकि वहां आपको गायों की असली सेवा का आनंद मिल सके। दरअसल पूरे देश में गोपाष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई, वहीं जयनारायण गौधाम में भी गायों की पूजा अर्चना और उनकी सेवा के साथ भजन कीर्तन का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो है श्वेत संस्थान की वर्तमान अध्यक्षा उमा गुप्ता और वर्तमान चेयरमैन सुरेंद्र गुप्ता, जिन्होंने आज भी गोपाष्टमी के पर्व को बड़े ही धूमधाम से अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में जय नारायण गौधाम में मनाया। इतना ही नहीं, गौधाम में आने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं के लिए शानदार भोजन का व्यवस्था की गई थी। रिपोर्ट सबका समय हरियाणा। तो हमारा करीब गौशाला हमने 30 वर्ष पहले स्थापित की थी, जब से प्रत्येक वर्ष हम करते हैं इसको। और इसकी स्थापना करीब 30 वर्ष पहले बाबू बनारस गुप्ता जी के कर कमलों द्वारा हुई, जो पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। और यहाँ पर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर करीब इस टाइम 200-250 के करीब बूढ़ी बांझ बेसहारा गाय हैं, जो गाय कई बार कटने के लिए जाती है, पुलिस वो पकड़ के छोड़ देती है। और अदरवाइज जो गाय दूध से नाट जाती हैं या बूढ़ी हो जाती हैं, तो एक तरीके से ओल्ड एज होम ऑफ काउज है हमारा। और यहाँ पर उनकी सेवा हम लोग करते हैं और ईश्वर के दया से 30 साल से निर्बाध गति से चल रहा है। गोपाष्टमी में आज हमारे यहाँ के दोनों हमारे जो एमएलए हैं, सोना के मिस्टर तंवर और यहाँ के मिस्टर अपना आफ्ताब जी, दोनों ने आने की स्वीकृति दी, आएंगे। और करीब 200, 250, 300 लोग तक हमारे यहाँ पे सोना शहर के और दिल्ली से और आसपास हरियाणा के दूसरे शहरों से करीब 300 लोग आते हैं। यहाँ पे गौ पूजन होता है, लक्ष्मी पूजन होता है, हवन अभी चल रहा है। हमारे जो ट्रस्टी हैं सारे यहाँ पर आते हैं मनाते हैं। मेरा नाम उमा गुप्ता है, मैं यहाँ की जयनारायण गोधाम की अध्यक्षा हूँ। इसके गौओं का दिन होता है, इस दिन कृष्ण जी ने गाय चरने का वो शुरू किया था, तो इसलिए इसी उपलक्ष्य में हम गायों का दिन होता है तो ये पूजा करते हैं। और आसपास के काफी लोग आते हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पे खूब दान पुण्य, उनके लिए हरा चारा, खाना पीना, बहुत उनकी देख रेख, डॉक्टरों की देख रेख और सब चीजें हम अपनी तरफ से बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दे। भजन कीर्तन होगा, हवन हो रहा है और गौओं की पूजा है, फिर खाने की व्यवस्था है, भंडारा वगैरह है। तो जो भी जितने भी लोग आए उनको सबको भोजन करवा। बाहर से कभी कभी आती है, बहुत कम लिमिटेड आती है, साल में 1 या 2 बार ही आती है। तो वो उनकी ग्रेड गायों के हिसाब से ग्रेड मिलता है। बस ये गौओं की पूजा तो हो ही रही है, हमने सोचा कि एक मंदिर भी बनाया जाए। तो मैं शुरू से ही दुर्गा पूजा में विश्वास रखती हूँ, तो उनको पहले मेन दुर्गा पूजा का मंदिर की स्थापना करी जाए और फिर और देवी देवता कृष्ण जी और शिव जी। और तो अच्छा लगता है कि जो अंदर से आप वो लगता है कि हमने कुछ पुण्य का काम कर रहे हैं और इनकी सेवा हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि दूध वाली गाय तो हर एक लोग ही पालते हैं, हर एक ही लोग गौशाला है। हमारे यहाँ पे सारी 99% गाय जो हैं सब बिना दूध वाली और बूढ़ी या बांझ गाय हैं। मेल और मेल सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे करीब 50% से ज्यादा हमारे पास नंदी है। नंदी को कोई नहीं स्वीकार करता, तो हम तो यहाँ पे हमारा आगे की योजना में एक नंदी धाम भी पूरा बनाने का प्लान है। सब ईश्वर के हाथ में कब बनेगा, लेकिन नंदी धाम पूरा बना के, और नंदी मंदिर का भी हमारे मंदिर में मन में है कि नंदी मंदिर, पूरे नॉर्थ इंडिया में कोई नंदी मंदिर नहीं है, साउथ में 1-2 नंदी मंदिर हैं। तो नंदी मंदिर का भी हमारे दिमाग में प्लान है कि नंदी मंदिर और नंदी की पूजा। और नंदी के लिए गणेश पुराण में भी लिखा है कि नंदी की पूजा से संतान की प्राप्ति का उनको वरदान है। तो अगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे यहाँ पे लोग आए, उनको जो जिनके संतान नहीं है और वो नंदी पूजा करें, तो मेरा संदेश है कि नंदी की पूजा से, गणेश पुराण शिव पुराण दोनों में लिखा है कि भाई नंदी की पूजा से संतान की प्राप्ति होती है। तो लोग यहाँ पे आए और उनकी मनोकामना पूरी हुई, हमारी भगवान से। हमारा एक अच्छा मनोकामना वृक्ष भी, इसकी भी बड़ी मान्यता है, दूर दूर से लोग आते हैं। मैं आप सबसे कहूँगा आप भी अपना यहाँ पे धागा बांध के जाएं। हमारी मदर जिन्होंने ये स्थापित किया था, हम साथ में थे, तो वो धार्मिक महीना थी और यहाँ पर अचानक ही एक दिन जब कोई एक ट्रक पकड़ा गया गायों का, तो उन्होंने यहाँ पे जो SHO थे, उन्होंने हमारे यहाँ छोड़ दी।
उसके बाद मैं और मेरी मदर और उमा जी जब यहाँ पे आए तो हमारे अंदर एक भाव आया कि भी क्यों ना एक गौशाला ही बना दी जाए, और तब से ये गौशाला एक तरीके से चालू हो गई। और गौ माता की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कृपा है, जो बड़े बड़े तूफान झंझावात सब लोगों के ऊपर आए, लेकिन हमारा परिवार और जो हमसे इसे गौशाला से जुड़े उन पर गौ माता की असीम कृपा है, और हमारा ऐसा विश्वास है कि गौ माता आने से पहले हमारे कष्ट हर लेती है। मैं मनोज शर्मा, जीव जंतु अपने हरियाणा से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा गौ रक्षा को भी, क्योंकि आज बहुत अच्छा आनंद आ रहा हमारे इसमें निर्माण दिन में। और मेरा अनुरोध है कि दानीदाताओं से कि हमारे साथ वो ऐसे जुड़े रहें, क्योंकि हमें पता है कि हम मेवात में रहकर हमको कैसे कैसे कठिनाई करनी पड़ती है। और मैंने अभी हरियाणा सरकार अपने नायब सिंह सैनी के पास भी हम अपने जीव जंतु के विभाग में गए हुए हैं। हमने उनसे अनुरोध भी करा कि हमारे आसपास कोई यहाँ पर हॉस्पिटल की कोई नहीं, तो हम अपने सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, मीडिया से भी, अपने क्षेत्रवासियों से, कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल हो ताकि हमें दूर जाना नहीं पड़े। मेरा नाम शंकर साहनी है, गाय का सेवा करने वाले। मैं इस संस्थान का संस्थापक प्रबंधक रहा हूँ और यहाँ पर निस्वार्थ भाव से गौओं की सेवा की जाती है। और हमारे पास जब ये गौएं आती हैं उसमें इनकी दशा बहुत देखने लायक नहीं होती, लेकिन हम अथक प्रयास करके इनको दोबारा से जीवन दान देने में सफल होते हैं। मेरे पास अभी 200 गोवंश को रखने की संपूर्ण व्यवस्था मौजूद है। सुंदर भाई साहब का और उमा भाभी का, इन्होंने बहुत अच्छे तरह से गौ सेवा का बनाया हुआ है। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है भाई साहब ने। मैं पहली दफा आया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह का कार्य सुरेंद्र भाई साहब ही कर सकते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान सभी को आना चाहिए। गाय को, जो गाय लंगड़ी है, कोई गाय अंधी है, उनको इन लोग लेकर आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और जो यहाँ गाय की सेवा करते हैं उनके बच्चों को यहाँ पर रखते हैं और बच्चों को पालते हैं और बच्चों को स्कूल भी पढ़ाते हैं। सबका ध्यान रख रहे हैं इन लोग। और जो गाय बच्चा देने वाली वो अलग है, जो बच्चे हैं वो अलग है, बछड़े हैं वो अलग है, दूध देने वाली गायों को अलग है। बहुत काफी अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। ऐसे तो सबको ये चीज ध्यान में आनी चाहिए।